हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ईच एंड एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। मैं आपका बायोलॉजी एडुकेटर अनुज कुमार आ चुका हूं नए फाइलम में, जिसमें हम लोग आर्थ्रोपोडा स्टार्ट करेंगे। अभी तक के फाइलम को आई होप आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे होगे। हमने ऑलरेडी फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस, फाइलम एस्केहेल्मिन्थिस, फाइलम एनीलिडा हमने पढ़ चुका है बहुत अच्छे से। देखो, एनिमल किंगडम में जब तक आप लिख लिख के रिवाइज नहीं करोगे ना, आपको वो चीज़ याद ही नहीं होगा, आएगा ही नहीं ब्रेन में। एनिमल किंगडम याद रखने का एक ही चीज़ है, उसको बार बार लिखो, क्योंकि इसमें इतना सारा एग्जाम्पल है ना, वो एग्जाम्पल को आप जब तक आप लिख लिख के नहीं पढ़ोगे आपको याद होगा ही नहीं। क्लियर है, समझ रहे हो बात को। तो चलो नए टॉपिक के स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आज हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर, फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो का मतलब ही क्या हो जाता है? आर्थ्रो मतलब जॉइंट। आर्थ्रो का मतलब ही क्या हो जाता है कि जॉइंट। पोडा का मतलब क्या हो जाता है? अपेंडेजेस, लिम्स। क्लियर है। तो आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या हो जाता है कि इनमें जॉइंट अपेंडेजेस होता है। जॉइंटेड मतलब इनका जो अपेंडेजेस है वैसे जॉइंट रहेगा। क्लियर है, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? आर्थ्रोपोडा पड़ गया। क्लियर है। एग्जाम्पल ये देखो, मैंने ये कुछ स्ट्रक्चर लाया था। ये बेसिकली जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, इनको हम लोग लार्जेस्ट फाइलम बोलते हैं। ये इतना, इसी फाइलम में इतना ह्यूज वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी देखने को मिलता है कि किसी और फाइलम में नहीं देखने को मिलता है। तो इसलिए आर्थ्रोपोडा को हम लोग क्या बोलते हैं? जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा को हम लोग लार्जेस्ट फाइलम बोलते हैं। लार्जेस्ट फाइलम, इस फाइलम में इतना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है, लार्जेस्ट फाइलम। इनका बहुत हाई डाइवर्सिटी होता है, हाई डाइवर्सिटी। क्लियर है। देखो, जो मैंने बोला है वही लिखा हुआ है। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल्स। इन ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है आपका? फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसमें कि मेनली क्या इंक्लूड होता है? इंसेक्ट। इसमें बेसिकली इंसेक्ट को हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है। मोस्टली डाइवर्स ग्रुप, बहुत ज़्यादा हाई डाइवर्सिटी। मैंने ऑलरेडी सारा पॉइंट आपको बोल दिया है कि इनमें डाइवर्सिटी क्या होता है? बहुत हाई होता है। ठीक है। इंसेक्ट अलोन फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ द डिस्क्राइब। इनमें मेजोरिटी ग्रुप इंसेक्ट ही फॉर्म कर रहे होंगे आर्थ्रोपोडा में। क्लियर है इतना। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। जितना भी नेम स्पीसीज है, जितना भी नेम स्पीसीज है उसमें से 2/3, जैसे कि मान लो अगर 100 स्पीसीज है तो 100 स्पीसीज में से जो 2/3 ऑफ 100 हो जाएगा। क्लियर है। 3 3 जा 9, ये 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 60% से ज्यादा आपका क्या हो जाएगा? फाइलम आर्थ्रोपोडा ही होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम है। क्लियर है। और इनमें डाइवर्सिटी इतना ज्यादा है ना कि हर एक इंसेक्ट एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होता है देखने में। क्लियर है। क्लियर है इतना। मतलब मोर देन 66%, देखो वो हमने लिखा है, मोर देन 66% ऑफ द स्पीसीज बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। मोर देन 66% ऑफ द स्पीसीज क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द टोटल स्पीसीज किस में आ जाता है? तुम्हारा आर्थ्रोपोडा में आ जाता है। क्लियर है। उसके बाद हमने क्या बोला कि इनमें क्या हो जाता है कि अब देखो, प्लेटीहेल्मिन्थिस तब ऑर्गन एज वेल एज ऑर्गन सिस्टम लेवल था। यहां से क्या हो जाता है, उसके बाद से क्या हो गया कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा कि दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें क्या हो जाता है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। ठीक है। हाईली डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम, इनका ऑर्गन सिस्टम जो होता है हाईली डेवलप्ड होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्सिटीज के तरफ बढ़ते जाओगे, समझ रहे हो, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। सिंपल से जैसे आप कॉम्प्लेक्स के तरफ कॉम्प्लेक्सिटीज आपका बढ़ते हुए जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा कि आपका बॉडी में स्पेशलाइजेशन बढ़ते हुए जाता है। तो इनका जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये हाईली डेवलप्ड होता है। क्लियर। इनका सिमेट्री क्या हो जाता है कि ये बायलेटरल सिमेट्री शो करेंगे। ठीक है। रेडियल सिमेट्री बस 3 फाइलम शो कर रहे थे, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। ये क्या शो कर रहे थे? रेडियल सिमेट्री शो कर रहे थे। उनके बाद जितने भी फाइलम है सब क्या शो करेंगे? आपके बायलेटरल सिमेट्री शो करेंगे, एक्सेप्ट पॉरीफेरा, जिनमें कि कोई सिमेट्री एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या शो करते हैं? आपका बायलेटरल सिमेट्री शो करेंगे। ठीक है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, मतलब इनमें 3 जर्म लेयर होंगे। ठीक है। ये सेगमेंटेड होते हैं, इनके बॉडी में सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन और किसमें होता है? आर्थ्रोपोडा, एनीलिडा और कॉर्डेटा। ये तीनों फाइलम है जिनमें कि सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, बॉडी के बाहर में सेगमेंट्स बना हुआ रहेगा। क्लियर है। एंड सिलोमेट्स, ये सिलोमेट्स होंगे क्योंकि इनमें ट्रू सिलोम्स आ जाता है। क्लियर है। बायलैटरल सिमेट्री जो हमने बोल चुका है, ट्रिप्लोब्लास्टिक वही लिखा हुआ है।
ऑस्ट्रोसिलम इनमें प्रेजेंट होगा, इनमें इनके बॉडी में क्या हो जाता है, ये सेगमेंटेड बॉडी शो करते हैं। क्लियर है, इतना क्लियर है। अच्छा, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कवर्ड बाय, इनका बॉडी जो है बाहर से काइटेनियस का होता है, ठीक है, काइटिन में होता है, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, जो स्केलेटन है काइटेनियस, जैसे कॉकरोच का बॉडी में देखोगे, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में, तो तब भी मैं तुम्हें ये टर्म बोलूंगा कि काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से इनका बॉडी क्या है, बाहर में कवर्ड रहता है, ठीक है। हार्ड कवरिंग, उसलिए काइटिन का बना हुआ हार्ड कवरिंग इनमें रहेगा, ठीक है, जो कि किस में प्रोटेक्ट करता है, वाटर लॉस में, प्रोटेक्ट्स एंड प्रिवेंट वाटर लॉस, वाटर लॉस से प्रोटेक्ट और प्रिवेंट करता है ये। क्लियर है इनमें। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ, इनके बॉडी में 3 डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे कॉकरोच का एग्जांपल ले लेंगे, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। इनका बॉडी 3 डिफरेंट पार्ट में होता है, हेड होगा, थोरैक्स होगा और आपका एब्डोमेन होगा, 3 डिफरेंट पार्ट में इनका बॉडी डिस्टिंग्विश रहता है, ठीक है। सेगमेंट ग्रुप्ड इनटू 3 मेन पार्ट, इनका बॉडी 3 मेन पार्ट में ग्रुप्ड रहता है, ठीक है। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेज, इनका क्या होता है कि जॉइंटेड अपेंडेज होगा। क्लियर है, हेंस द नेम आर्थ्रोपोडा, जो कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बोल दिया कि इनका अपेंडेजेस क्या होता है, जॉइंटेड होता है, इसी वजह से इनको आर्थ्रोपोडा बोला जाता है। क्लियर, आर्थ्रो मीन जॉइंटेड, पोडा मतलब लेग्स या अपेंडेजेस। क्लियर है, इसलिए हम लोग इनको आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। अपेंडेजेस का काम क्या है, अपेंडेजेस इज स्पेशलाइजेशन फॉर वॉकिंग में हेल्प करना, स्विमिंग में हेल्प करना, फीडिंग में हेल्प करना, एक्सेट्रा। क्लियर है इतना आर्थ्रोपोडा में। आगे बढ़े हम लोग, इतना क्लियर है, बताओ, कॉपी में लिख चुके हो, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। इससे बाहर नीट में कुछ नहीं आने वाला है, जितना पढ़ा रहा हूँ चुपचाप से पढ़ लोगे, आपका 11 में हो, आप 12 में हो, सब में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, एज वेल एज नीट भी क्वालिफाई हो जाएगा तुम्हारा। चुपचाप से जितना पढ़ा रहा हूँ उसको बार बार कॉपी में लिख के पढ़ते जाओ। क्लियर है, अच्छा इतना हो चुका है, ठीक है। इनमें देखो, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन मतलब क्या, कोई स्पेशलाइज्ड आर्टरी या वेन के थ्रू ब्लड नहीं ट्रेवल कर पा रहा है, डायरेक्ट क्या होता है कि इनमें आके जो टिश्यू है उनमें डायरेक्टली वो ब्लड डंप कर दिया जाता है, तो उसको ही हम लोग ओपन टाइप बोलते हैं। क्लियर है, ब्लड इनमें हीमोलिम्फ होता है, इनका ब्लड क्या होता है कि हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है। अगर हीमोलिम्फ है तो इस वजह से क्या हीमोलिम्फ है तो ब्लड का कलर रेड होगा। ब्लड का कलर क्यों रेड था, क्योंकि हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था। बहुत स्टूडेंट, जब मैं फर्स्ट चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ा रहा था, तो कुछ जैसे कि मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि पढ़ाते टाइम पे ये क्यों बता रहे हो कि मतलब कि तुम्हारा बॉडी में हीमोलिम्फ प्रेजेंट है या हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो देखो, आप समझोगे कैसे कि तुम्हारा ब्लड रेड क्यों है, किस ऑर्गेनिज्म का ब्लड रेड होता है, किस ऑर्गेनिज्म का ब्लड ब्लू होता है, राइट। तो अगर तुम्हारे बॉडी में हीमोलिम्फ प्रेजेंट है तो तुम्हारा बॉडी का ब्लड क्या हो जाएगा, मेनली ब्लू कलर या कलरलेस, कलरलेस ही बोलो, कलरलेस ज़्यादा अच्छा है, हीमोलिम्फ मतलब कलरलेस। और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है तो बॉडी का ब्लड का कलर क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेड हो जाएगा, ठीक है। हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है, फ्लो फ्रीली इन द बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी में फ्रीली फ्लो होता है, ठीक है। अब ओपन टैप है तो ओपन टैप में क्लोज्ड वेसल नहीं होगा, ओपन टैप है डायरेक्टली टिश्यू बात करेगा इसमें ब्लड में, ठीक है। इनका जो एक्सक्रीशन होता है, तो एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस फ्रॉम माल्फिजियन ट्यूब्यूल, इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होता है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल, जो कि फॉर मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। ऐसे मिड गट यहाँ से आया, यहाँ से हाइंड गट आया, तो इनके जंक्शन पे कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, माल्फिजियन बॉडी बोल देते हैं। क्लियर है, क्लियर है इतना। स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इनमें, माल्फिजियन ट्यूब्यूल, वही लाइन लिखा हुआ है। दे आर मोस्टली डायोसियस, डायोसियस का मतलब क्या हो जाएगा कि मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट, हर्माफ्रोडाइट नहीं है, डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, बॉडी के अंदर ही आपका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होगा। सेपरेट सेक्सेस, उसलिए डायोसियस बोले, फर्टिलाइजेशन हैपेंस इनसाइड द बॉडी। क्लियर है इतना। देखो इनका डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, कुछ केस में डायरेक्ट भी हो सकता है, कुछ केस में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सम डेवलप विदाउट लार्वा, मतलब लार्वा है ही नहीं, अगर लार्वा है ही नहीं तो मतलब क्या हो जाएगा, इनके केस में डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। अदर्स हैव लार्वल स्टेज, जिनमें कि मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिनमें हमने देखने को मिलता है। क्लियर है इतना। तो आर्थ्रोपोडा यही खत्म होता है। कुछ एग्जाम्पल जो है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, मेनली इनमें इंसेक्ट ही आता है, तो इकोनॉमिकली बेनिफिटेड, जो कि इंसान को जिस चीज़ से फायदा हो रहा है वो इंसेक्ट क्या क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक इंसेक्ट। जैसे कि एपिस हो गए, हनी बी को हम लोग एपिस बोलते हैं, ठीक है। बॉम्बैक्स मतलब सिल्कवर्म, बॉम्बैक्स मतलब क्या हो जाएगा, सिल्कवर्म हो गया। एपिक्स मतलब हनी बी, बॉम्बैक्स, सिल्कवर्म। लेसिफर लैक इंसेक्ट, जिससे लठी बनता है, लेसिफर लैक इंसेक्ट हो गया। क्लियर है।
ये इकोनॉमिकली इंसेक्ट हो गए, इकोनॉमिकली बेनिफिट जो इंसेक्ट कर रहे हैं वो आ गया। कुछ इंसेक्ट वेक्टर भी होता है, डिजीज कैरिंग भी होता है, जैसे कि एनोफिलस मस्कीटो, एनोफिलस क्यूलक्स एडिस मस्कीटो। तो ये सब जो मस्कीटो है, एनोफिलस मस्कीटो, क्यूलक्स मस्कीटो, एडिस मस्कीटो, ये सब क्या वेक्टर का काम करेगा, ठीक है। अदर्स में कुछ जैसे लॉक्यूस्ट, टिड्डे ड्रिल जिसको बोलते हैं, ठीक है। लैम्यूलस, किंग क्रैब, लिविंग फॉसल जो है, ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल जो हो जाएगा। यहीं पर आर्थ्रोपोडा हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब कुछ नीट पीवाईक्यू कैसे आया है, आपको ये कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आता है। देखो आर्थ्रोपोडा क्या हो जाते हैं, क्या ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, बिल्कुल होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो डिप्लोब्लास्टिक को काट दो, ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या ये एसिलोमेट होंगे, नहीं। सीडोसिलोमेट होंगे, नहीं। आगे आंसर ऐसे एलिमिनेट करके आप आंसर निकालो एग्जाम में, ठीक है। देखो द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा, एक्सोस्केलेटन क्या किससे बना हुआ था तुम्हारा, काइटिन से बना हुआ था, क्लियर है। तो यहीं पे आर्थ्रोपोडा खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिफरेंट फाइलम के साथ स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग लिख लिख के बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे स्टूडेंट्स। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय स्टूडेंट्स।